मैं फिर से रेफ़र करता हूँ वो जो आज से तकरीबन महीना पहले एक सेटिंग हुई थी जिसके अंदर आजकल के मॉडर्न बिज़नेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल और हराम को डिस्कस किया था। ऑल्दो ये क्वेश्चन हो गया था, लेकिन बहरहाल फिर भी क्योंकि उसमें तो बहुत सरसरी था, मैंने एक जुमले के अंदर शायद एक बात कंप्लीट कर ली थी, तो उसको थोड़ा-सा डिटेल में कर लेते हैं कि क्या ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल है या हराम है? इससे पहले कि हम उसके हलाल हराम के ऊपर बात करें, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ड्रॉप शिपिंग कहते किसे हैं, किस टाइप के बिज़नेस को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस जो है वो ये है कि आप किसी कंपनी के मालिक नहीं हैं, आपके पास कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं है, कोई असेंबली लाइन नहीं लगी हुई, कोई वेयर हाउस आपके पास नहीं है, आपने कुछ चीज़ें ले के आगे बेच नहीं रहे। आप सिंपल ये कर रहे हैं कि वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं ई कॉमर्स की, मोस्ट प्रॉब्ली सबसे पॉपुलर अमेज़ॉन है, ख़ास तौर पे अमेज़ॉन जब पाकिस्तान आई और ख़ास तौर पे ये कोविड और उन सालों के अंदर तो बहुत सारा ई कॉमर्स का काम जो है ना वो शुरू हो गया। तो उसके अंदर क्या है कि आप बजाय ये कि अमेज़ॉन के ज़रिए लोग ऑर्डर करें या दूसरी वेबसाइट के ज़रिए ऑर्डर करें, आप एक बना लेते हैं, ऑनलाइन पोर्टल बना लेते हैं। वो वेबसाइट भी हो सकती है, वो सोशल मीडिया का पेज भी हो सकता है, वो फेसबुक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंस्टा भी हो सकता है। और आप कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बेहतर प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकता हूँ, मैं बेहतर प्रोडक्ट रिव्यूज़ बना सकता हूँ, मैं बेहतर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। तो मैं ब्लॉग्स भी रिकॉर्ड करता हूँ या मैं पिक्चर्स अच्छी करता हूँ, मैं रिव्यूज़ लोगों के लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा करके मेरे ज़रिए आप ऑर्डर करें। अब एक्चुअली मैं ख़ुद कोई ना सप्लायर हूँ, ना शिपर हूँ, ना मेरे पास कोई कोरियर सर्विस है, ना मेरा किसी कोरियर सर्विस से एग्रीमेंट होया हुआ है। तो मैं चीज़ को बेचता हूँ और जैसे ही कस्टमर मेरे वेबसाइट पे ऑर्डर करता है ना, तो मैं फर्दर आगे ऑर्डर कर दूंगा किसी और वेबसाइट के ऊपर, अमेज़ॉन या कोई और वेबसाइट के ऊपर, और जो कस्टमर ने अपना डिलीवरी एड्रेस दिया होगा वो डिलीवरी एड्रेस मैं वहाँ पे डाल दूंगा। इस एड्रेस के ऊपर प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाए। प्राइस मैंने ले ली, तो जो मुझे प्राइस मिली मैंने अपना शेयर रख के आगे अमेज़ॉन को ऑर्डर फर्दर कर दिया मैंने। ये ड्रॉप शिपिंग होती है एसेंशियली। अब उस सिटिंग के दौरान हमने इन हदीसों को डिस्कस किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया है, इस चीज़ को मना किया है कि उस चीज़ का तजारत करना कि जिस चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, पोजेशन में नहीं है, अभी तुम उसके मालिक ही नहीं हो, तो तुम उसका सौदा नहीं कर सकते। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बेच सकता जो अभी मेरे हाथ ही नहीं आई, प्रोड्यूस ही नहीं हुई है अभी। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको एक फ़ोटोकॉपी मशीन बेच दूँ और वो फ़ोटोकॉपी मशीन जो है मैंने ख़ुद अभी ढूँढनी है मार्केट में जाके, वो मॉडल अवेलेबल है भी कि नहीं है, और मैं आपसे पहले से एडवांस पैसे पकड़ के फिर ढूँढना शुरू हो जाऊँ मैं। तो लिहाजा जब तक आपके हाथ में नहीं है, मैंने इस्लामिक इकनॉमिक्स, इस्लामिक बैंकिंग में भी ये पॉइंट रेज़ किया था ये वाला, कि इस्लामिक बैंकिंग जो है ना वो रिस्क कम, मिनिमाइज रिस्क है उसके अंदर, ऐसे ऐसे ड्रामे फ्रॉड नहीं होंगे। अब ड्रॉप शिपिंग जो है वो क्या हलाल है क्या नहीं है, तो क्लियरली इस हदीस की रोशनी में तो वो जायज़ नहीं बनती। अलबत्ता अगर उसकी दो कंडीशंस ऐड कर ली जाए उसके अंदर, तो फिर उसका जवाज़ बन सकता है। एक तो ये है कि आप क्लियरली अपने पोर्टल के ऊपर, वेबसाइट, सोशल मीडिया के ऊपर ना एक नहीं मल्टीपल टाइम्स क्लैरिटी के साथ मेंशन करेंगे कि आप खुद क्या हैं। आप क्लियरली बताएंगे कि मैं सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं प्रोडक्ट बनाता नहीं हूँ, मेरे मैन्युफैक्चर नहीं करता मैं उसको, वारंटी गारंटी का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मेरे एग्जैक्ट रोल क्या है वो आपने क्लियर बताना है उसके अंदर। और उसके साथ साथ ये कि ये वो वाला नहीं कि जो छोटा सा स्टेरिक लगा होता है और बारीक सा लिखा होता है जुमला, वो सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, वो कोई बंदा पढ़े भी ना और लिखा भी हुआ है आपने, वो वाली ड्रामा नहीं। यह अल्लाह और अल्लाह के रसूल वाला मामला ही है। तो लिहाजा आपने क्लियर मेंशन करना है उसके ऊपर कि आपका रोल क्या है। आप प्रोडक्शन नहीं करते इसकी, आप आगे फर्दर आप क्या करेंगे कि वंस आपका ऑर्डर रिसीव होता है तो आपके ऑर्डर को हम आगे फर्दर कर देंगे। ये हमारा रोल क्या है एग्जैक्टली, हम आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत क्लियर पता होना चाहिए ताकि धोखा ना हो। धोखा, दजल, फ्रेब, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम के अंदर। फिर उसके साथ साथ ये कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने एड्रेस लिया और आपने एड्रेस आगे अमेज़ॉन को या जो भी सर्विस थी उसमें डाल के आपने कह दिया बस मैंने अपने पैसे ले लिए, पेमेंट आगे कर दिया, आगे डिलीवर होता रहेगा, वो जाने और उसका काम जाने। नहीं, कोई ना कोई किसी न किसी अगर ड्रामा फ्रॉड हो जाता है, आपने वेबसाइट पे लिखा हुआ है इतने डेज़ में डिलीवरी है, ये प्रोडक्ट होगा, तो उसके अंदर अगर कोई गलती हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल गलत डिलीवर हो जाता है, क्वांटिटी गलत हो जाती है, कम क्वांटिटी डिलीवर हो जाती है,
तो कोई ना कोई आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए, गारंटी, मनी बैक गारंटी हो या कंपनसेशन हो उसके अंदर, चाहे वो कूपन्स की शक्ल में हो, कोई भी हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ जाती होगी और आप कहें यार मैं तो पैसे हड़प करके खा गया हूँ, मुझे क्या लगे उससे, वो जाने और उसका काम जाने। ठीक है, आइंदा वो नहीं मेरे वेबसाइट पे ऑर्डर करेगा, लेकिन मैं वो अपना नुकसान क्यों करूँ? नहीं, आपके पास कोई ना कोई उसकी कंपनसेशन का कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए उससे रिलेटेड। अगर ये दो चीज़ें वाज़ेह हो जाती है ना, तो फिर उसकी गुंजाइश पैदा हो जाती है। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब उनको मालूम हुआ कि मदीना के लोग जो है ना वो तिजारत कर रहे हैं फ्यूचर की फसल का, तो अल्लाह के रसूल ने इनको वाज़ेह कह दिया कि जब तक इसकी मिकदार, उसका रेट, कंडीशंस ये क्लियर पता लग जाती है ना, फिर उसकी तिजारत जायज़ होगी। कब डिलीवर होने हैं उसने, उसकी मिकदार क्या होगी और एस्टिमेटेड रेट क्या होगा, और बाकी कंडीशंस के अगर ना हो सका तो कितना, कितना हो सका तो कितना, ये चीज़ ये क्लियर हो जाती है, फिर उसकी गुंजाइश बन जाती है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उसको जायज़ करार दिया था। तो इस तरह के काम अगर आप लोग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हैं, तो इन कंडीशंस को मीट करते हुए बाकी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला और ज़्यादा हमें हिदायत अता करे ताकि हम कहीं से हराम और हलाल की जो तमीज़ है उसको भूल ना जाए।